हार्ट प्रॉब्लम की बेसिकली कॉजेज क्या है? ये दो तरह में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक वो कॉजेज है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं और एक वो कॉजेज है जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई इशू है और आपकी एज भी ज़्यादा है तो हम उसको छोटी सी जो अलामत होगी हम उसको हार्ट के प्रॉब्लम में शामिल कर सकते हैं। तो कभी भी अगर ब्लड प्रेशर शूट करे आपका और आपको अलामत वगैरह हैं तो आप पहले डॉक्टर से रुजू करें रादर देन कि आप घर पे ट्रीट करें। अगर यंग पेशेंट्स हैं जिसको पहली बार हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका हार्ट अटैक की वजह से अचानक दिल बंद हो जाएगा। लेकिन यही अगर ओल्ड एज में होगा हार्ट अटैक तो उसमें पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। अस्सलाम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद तला मौजूद हैं जो पंजाब कार्डियोलॉजी एंड एवरकेयर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। प्लस उनकी क्वालिफिकेशन भी एमबीबीएस एनएफसीपीएस फाइनल रेजिडेंसी है फ्रॉम पंजाब कार्डियोलॉजी। तो मैं इनसे आज जानूंगी, इनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम्स की बेसिकली कॉजेज क्या हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं। प्लस ये जो यंग एज में आजकल हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डेथ्स हो रही हैं, यंगस्टर्स की डेथ्स हो रही हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो मोहम्मद तला, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट देने के लिए। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रह के इस बारे में हम हार्ट प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम की बेसिकली कॉजेज क्या हैं। अच्छा, हार्ट प्रॉब्लम की जो कॉजेज होती है ना, ये दो तरह में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक वो कॉजेज है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं और एक वो कॉजेज है जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर अल्लाह ने आपके अंदर जेनेटिकली पैदाइशी ही आप में नुक्स रखा है या आपके जीन्स में, आपके ख़ानदान में, तो उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो वो कॉज है कि जो जेनेटिकली चली आ रही है और आपको अल्टीमेटली होना ही होना है। और सेकंड काज वो होती है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, जिसको मॉडिफाइबल कहते हैं। उसके अंदर आती है शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओके। ओबेसिटी। इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप खुद को शुगर ना होने दें, अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन करके रखें, ब्लड प्रेशर ना होने दें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप इनको करेंगे तो आपका जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो डिलेड हो जाएगी, ये हो सकता है आपको ना हो। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? कार्डिक के जो सिम्टम्स होते हैं ना, इसको बहुत हम रेंज में होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं टिपिकल सिम्टम्स जिसे आप पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि चेस्ट पेन हुआ है और पेशेंट के पसीने आए हैं, सीने में जो दर्द हुआ है वो बाजू में रेडिएट कर रहा है, yes. गर्दन में जा रहा है, ये टिपिकल अलामत होती हैं, okay. ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं और जो यंग फीमेल्स होती हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको टिपिकल अलामत नहीं आती हैं, उनको एटिपिकल अलामत होती हैं। उनकी एटिपिकल अलामत क्या है? उनको फैटिगेबिलिटी होती है, उनको थकावट महसूस होगी, उनको सांस चढ़ने लग जाएगा चलने फिरने से, उनके बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लग जाएगी, ठीक है। उनको सीने पे भारीपन महसूस होने लग जाएगा और कुछ पेशेंट्स को सीने में जलन भी महसूस होती है। ये भी हार्ट अटैक के एटिपिकल सिम्टम में आता है। अगर आपको सीने में जलन हो रही है और उसको मैदे की दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो लाजमी अपनी ईसीजी कराएं। ये भी पॉसिबल है कि आपको हार्ट अटैक हो। ओके। लेकिन सर, इसके अगर फर्स्ट एड घर में हमें करना हो, फौरी तौर पे किसी भी पेशेंट के साथ हमें किसी से डील करना हो इस तरह के सिम्टम्स के साथ, हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली ना रेस्क्यू टाइम पे पहुंचेगी ना एम्बुलेंस पहुंचेगी। जी, इसके लिए होता है कि एक डिस्प्रिन की गोली होती है, okay. जिसको हम डॉक्टर्स गरीबों का एसके कहते हैं। एसके वो टीका होता है जब आप पहुंचते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो आपको लगाते हैं घंटे के अंदर, ताकि आपके खून की नाली में जो क्लॉट है वो टूट जाए। वो इट वर्क्स एज अ ब्लड थिनर। इट वाज अ ब्लड थिनर, जी। तो उसको हम डिस्प्रिन को हम गरीबों का एसके कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बिल्कुल सस्ती सी गोली है, जहाँ भी हो आपके जेब में वो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी आपको महसूस हो कि सीने में इस तरह दर्द वगैरह हो रहा है, पसीने आए या बाजू में रेडिएट आ रहा है, आपको शक है कि वो हार्ट अटैक वाली अलामत हैं, तो आप ये फौरी तौर पे ले सकते हैं डिस्प्रिन की गोली। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। कल मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे लाइक इधर पेन था, ठीक है, और ऐसे कोई हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, माय एज इज हार्डली 31। तो क्या ये हार्ट प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है और इसके कोई किसी और चीज़ के सिम्टम्स हैं? अच्छा, ये होता है जो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपके को मौस पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई इशू है और आपकी एज भी ज़्यादा है तो हम उसको छोटी सी जो अलामत होगी हम उसको हार्ट के प्रॉब्लम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप यंग एज हैं और आपको कोई ऐसी कोमॉर्ब्स नहीं है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह,
तो इसके लिए हम लोग इसको हार्ट के प्रॉब्लम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको मेडिसिन देने के बावजूद भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा है या बार बार स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप ईसीजी करवाई जा सकती है। अगर ईसीजी में फर्दर कोई चेंजेस करवाई तो हम उसको आगे लेके चल सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको हार्ट के अंदर नहीं एज एंजाइटी के तौर पे ट्रीट करेंगे पेशेंट। मतलब कि पैनिक अटैक्स जिनको आते हो, जिनके लाइक एंजाइटी में जो लोग हो। जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल टिपिकल यही इलामात होती हैं जैसे हार्ट अटैक की होती है। राइट, तो बीपी का इससे क्या कनेक्शन है हार्ट से? बीपी का इससे ये कनेक्शन है, बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें जो पहली इलामत होती है जैसे ओल्ड एज वगैरह या शुगर वाले मरीज़ होते हैं, उनमें पेशेंट को दर्द नहीं होता, दर्द की सलाहियत ख़त्म हो जाती है जो शुगर के मरीज़ होते हैं। तो उनमें जो पहली इलामत होती है वो बीपी का शूट करना होता है। ओके, ठीक है, तो अगर बीपी मुसलसल शूट किया हुआ है और पेशेंट को शुगर है, वो एज भी ज़्यादा है और वो नीचे नहीं आ रहा है आपका, तो ये भी एक अलामत है कि हो सकता है आपको हार्ट अटैक हुआ हो। उसको फिर आपने ईसीजी करवा के फर्दर इवैल्यूएट करना होता है कि ये वजह तो नहीं है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की। नहीं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर एकदम से इतना ज़्यादा हो गया तो उसको कूल डाउन करने का हम कैसे करें, मतलब उसको नॉर्मल कैसे करेंगे घर पर? अच्छा, अब ब्लड प्रेशर भी जो है ना बेसिकली आपके बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हमने फ़ौरन नॉर्मल नहीं करना होता है। वो कौन सी बीमारियाँ हैं? जैसे आपको फालिज वगैरह हुआ है, खून की शरेआन आपकी एक बंद हो गई है, उसमें आपने फ़ौरन बीपी को नॉर्मल नहीं करना है, वो आपकी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर ब्लड प्रेशर शूट करे आपका और आपको अलामत वगैरह हैं तो आप पहले डॉक्टर से रुजू करें रादर दैन कि आप एक घर पे ट्रीट करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जिसमें हमने बीपी फ़ौरन नीचे नहीं लेके आना होता। अगर हम फ़ौरन बीपी को नॉर्मल कर देंगे तो उसमें आपको जो लेट्स से कि जो ऑर्गन हार्ट या ब्रेन है उसको स्कीमिया होने का ख़तरा है, तो इसलिए आपने ब्लड प्रेशर को फ़िलहाल कम करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कोई भी ऐसा इशू आ रहा है, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, तो रादर दैन कि आप घर में होम ट्रीटमेंट करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। राइट, तो यंग डेथ्स आजकल बहुत हो रही है। आपने सुना 19 साल के लड़के को खड़े खड़े हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। 40 इयर्स के एक बंदे को रोटियां लेने गए, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ वहीं पे हो गई। यानी कि अच्छा खासा चलता फिरता इंसान विद इन सेकेंड्स पास्ड अवे। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी ये वजह होती है जो हमारे प्रॉपर रिसर्च वगैरह है, जो ओल्ड एज में पेशेंट्स होते हैं या शुगर वगैरह होते हैं ना, जिनको पेशेंट्स को शुगर होती है, उनके दिल पे थोड़े बहुत ज़ख्म वगैरह लगते रहते हैं, उनको छोटे मोटे अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, तो उनके दिल को आदत हो जाती है, इसको कहते हैं कि यूज टू हो गया या खुद को हार्ट उस सूरत में ढाल लेता है। लेकिन अगर यंग पेशेंट्स है जिसको पहली बार हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका हार्ट अटैक की वजह से अचानक दिल बंद हो जाएगा। तो इसलिए यंग पेशेंट्स को अगर हार्ट अटैक होगा तो उसकी अलामत में मोस्टली यही आता है कि उसका दिल बंद हो गया है। लेकिन यही अगर ओल्ड एज में होगा हार्ट अटैक तो उसमें पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो पेशेंट को यंग एज में हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि जो खून की नाली है उसको बंद होने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेट से पहले जो पुराने ज़माने थे जिसमें हम प्रॉपर स्मोकिंग वगैरह अगर किसी कोई बंदा करता भी था तो 21-22 साल की उम्र में शुरू करता था, तो इन रिटर्न जब वो स्मोकिंग करते करते 10-12 साल होते थे वो 30 प्लस में चले जाते होते थे। लेकिन अब स्मोकिंग इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर बंदा यंग एज से शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे तो कि बच्चे भी बड़े भी सब कर रहे हैं। जी, अगर आप 8 साल की उम्र से सिगरेट पिएंगे तो डेफिनेटली 20 साल की उम्र में आपको 12 साल हो जाएंगे, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र। अच्छा, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेन स्मोकिंग करते हैं लेकिन उनको आज तक कोई हार्ट का मसला नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कभी इवैल्यूएट नहीं करवाया, चेक नहीं करवाया। और कुछ लोग जो बिल्कुल भी नहीं करते उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। वो जीन्स हो सकते हैं। मैंने बताया मेरे एक सर हैं, वो मेडिसिन के सर थे, उन्होंने जिम करते थे, सब कुछ करते थे, वो फिट रखा हुआ था, स्लिम थे, कोई स्मोकिंग कुछ नहीं, लेकिन उनके जीन्स में था तो उनको हार्ट अटैक हो गया 60 साल की उम्र में। तो अगर आपकी जीन्स में है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, और कार्डियक अरेस्ट की क्या कॉजेज हैं? कार्डियक अरेस्ट के मैम बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक तो इसमें मोस्ट कॉमन काज ये होता है कि जो यंग पेशेंट है उसको हार्ट अटैक हुआ है तो उसके दिल को आदत नहीं होती, तो अचानक दिल बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर यंग पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको आपके साथ वो कार्डियक अरेस्ट के साथ ही प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ख़ानदानी होती हैं जिसके अंदर आपका दिल है, उसके अंदर जो करंट के सर्किट्स वगैरह होते हैं वो सही नहीं बनते हैं। जैसे आप वर्जिश करते हैं वो अचानक दिल बंद करवा देते हैं आपका, जिसे हम बीटी कह सकते हैं। वो दिल की धड़कन तेज़ होकर बंद हो जाता है। तो इसमें ये भी आ सकता है कि आपको फ़ौरन हार्ट अटैक हुआ है या कुछ ख़ानदानी बीमारियां अगर मौजूद हैं आप में तो वो भी ये चीज़ें करवा सकती हैं।
अच्छा, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, आप अक्सर थोड़ा सा भी चलते हो, आपका सांस एकदम से फूलता है और आपकी पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है, मोर देन नॉर्मल, जो कि आई गेस पल्स आपकी 78 79 रहे या 80 तक भी रहे, वहाँ तक नॉर्मल होती है, उससे आगे अगर 100 क्रॉस कर जाए तो उसकी कुछ समझ नहीं आती, व्हाई इज दैट सो? अच्छा, आपका बॉडी का ना एक रिस्पॉन्स होता है, जब आप चलते हैं तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उसको कंपनसेट करने के लिए आपका हार्ट जो है वो अपनी दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, ताकि आपके जिस्म का जो बहाव है, खून का बहाव है जिस्म की तरफ, वो तेज़ हो जाए। उससे आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ताकि आपको जो भागने के लिए एनर्जी या जो रिक्वायरमेंट चाहिए आपकी, वो आपको मुकम्मल हो सके। ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका, कि जब भी आप भागेंगे या कोई भी वर्जिश करेंगे तो आपकी दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली तेज़ होगी, ताकि आपका कार्डियक आउटपुट बेहतर हो सके और आपके जिस्म को एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिल सके। अच्छा, वो पेशेंट्स जो आपके पास अक्सर आते होंगे जिनका हार्ट एनलार्ज हुआ हुआ है या उनके दिल में सुराख है, हाउ डू दे सर्वाइव? ये कौन सी आपकी डिफरेंट बायोलॉजिकल टर्म्स हैं? अच्छा, जो दिल में सुराख होना है उसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर Okay. कंसीडर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिल में सुराख जो होता है, अगर दो खाने होते हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। एग्जैक्टली। अगर ऊपर वाले दिल के हिस्से में सुराख है तो वो आपके अर्ली 20s में प्रेजेंट करेगा, और उसमें अलामत ये आएंगी कि पेशेंट के हाथ नीले हो रहे होंगे, सांस फूल रहा होगा, पैरों में सोज आ चुकी होगी, ठीक है। और जो नीचे वाला वेंट्रिकुलर जो होता है जिसमें सुराख होता है, VSD हम कहते हैं, उसमें आपके पेशेंट जो है मोस्टली अगर साइज़ छोटा है तो खुद ब खुद ही वो हील हो जाता है। वो प्रेजेंट भी करता है तो लेट प्रेजेंट करता है 50s के अंदर। तो वो दूसरा इनका सर्वाइवल जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है। अगर आपके जो सुराख का साइज़ बड़ा है, लाइक 35 मिलीमीटर से बड़ा है, तो फिर आपके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से होता है कि आप अर्ली ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि आप अगर नहीं करवाएंगे तो पेशेंट अल्टीमेटली फेलियर के अंदर चल जाएगा, और फेलियर के अंदर चला गया तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका साइज़ क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि हार्ट एनलार्ज हो जाता है। हार्ट इलाज के बारे में, जो हार्ट इलाजमेंट होती है उसके मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं। एक होता है कि आप अगर वर्जिश वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या बाई तरफ का दिल है वो इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो फिजियोलॉजिकल होता है, वो जैसे ही हम अपनी वर्जिश छोड़ते हैं वो अपनी सूरत वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। दूसरा होता है अगर आपको ब्लड प्रेशर है और बहुत पुराना ब्लड प्रेशर है आपको, तो उस वजह से भी दिल उसको बार बार कंट्रोल कंपनसेट करते हुए इलाज होता जाता है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको कंपनसेट कर सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं तो दिल अल्टीमेटली डीकम्पनसेशन में जाके दिल फेल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि छाती में पानी पड़ जाता है। ओके, और स्टंट आपकी कौन सी उस पे पड़ता है और क्या कंडीशन होती है जिसके में आपको स्टंट डालने की जरूरत पड़ जाती है जब आपका हार्ट प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता बॉडी को? जी, जो हार्ट अटैक होता है ना, उसमें बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जो मेनली हम हार्ट अटैक समझते हैं उसमें ये होता है कि खून की नाली बंद होगी आपकी, ठीक है। अब खून की नाली जब बंद हो जाती है तो उसको एक ही तरीका है कि स्टंट डाल के खोला जा सके, ठीक है, जिसका जो सक्सेस रेट है वो 90% होता है। अगर हम दवाइयों से खोलने की कोशिश करते हैं तो वो 60% उसका सक्सेस रेट होता है, 40% है कि वो नहीं खुलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी एज़ कम्पेयर टू स्टंट ज़्यादा होते हैं, कि आप कहीं ब्लीड करवा सकते हैं, दिमाग में कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, फालिज हो सकता है आपको। तो स्टंट का ये होता है कि हम फ़ौरन अगर 90 मिनट्स के अंदर पेशेंट हमारे पास आ सकता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम फ़ौरन उसको स्टंट की तरफ लेके जाते हैं, जो जिसके कि सक्सेस के चांसेस 90% होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस के थोड़े मिनिमम होते हैं। इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को फ़ौरन एंजियोग्राफी कैथ लैब में लेके जाके वहाँ पे स्टंट डालने से आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है आपके मुताबिक वो ठीक हो जाता है, बट उसमें ये कितना लाइफ टाइम आपका ये टाइम पीरियड रहता है स्टंट का, आपको चेंज करवाना पड़ता है बाद में कि नहीं करवाना पड़ता? जी, स्टंट जो है ना, स्टंट के ऊपर भी अब स्टंट पहले आते थे सिंपल मेटल की बने हुए, उसके ऊपर दवाई नहीं लगी होती थी, लेकिन अब वो स्टंट आते हैं जिनके ऊपर दवाई लगी होती है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि स्टंट के बंद होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो पहले बेयर मेटल स्टंट जिसे हम कहते हैं वो आते होते थे, वो जल्दी ही बंद हो जाते होते थे, लेकिन अब दवाई की वजह से उनका जो बंद होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो नॉर्मली 10 से 15 साल जो है पेशेंट उस खून से गुजार लेता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन ले और वो प्रॉपर अपनी जो कॉम ऑप्शन है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल रखे।
थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत ही हमने मेरे ख्याल में करते करते बहुत ही डिटेल डिस्कशन कर दी, ऑलमोस्ट हर किस्म की कंडीशन पूछी और हर किस्म के फेजेस से भी हम उनको गुजार के यहाँ तक ले आए हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।